गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कहते हैं ये कर्म भ्रम तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके बुरे ये जुल्म करवा रहे हो तुम। ये कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेस, इन पर कलम मार दूंगा, इनको ख़त्म कर दूंगा। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी वो करो हमारे पेश, उसका अकाउंट भी मत लेना तू। तो ये ज्ञानदास सुनाता ही रहता है, परमात्मा की अमरवाणी है, कोई डूम बाट के गीत नहीं, उस सच्चे परमेश्वर का बताया हुआ सच्चा विधान है और ये ज्यों का त्यों है। परमात्मा ने कहा कि जो ये कह दे मेरे पास, तेरे पास आके मैं उस परमेश्वर कबीर जी का भक्त हूँ, उसका अकाउंट भी मत लेना। जो मेरा सत्य साधक हो और किसी गलती से वो तुम ले भी आए हो तो मेरे पास भेज देना, करो हमारे पेश। एक भक्त बता रहा था जी, मैं सपने में रात को सो रहा था और दो बैंकर से आए और मुझे कहने लगे कि चल तू। मैं उठ कर चल पड़ा उनके साथ साथ। और जब पहुंच गए ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी थी, उसके निकट जाकर मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? वो कहने लगे हम तुझे धर्मराज के पास ले जाएंगे और वहाँ तेरा लेखा जोखा होगा, फिर उसके बाद आगे जैसे आदेश होगा तेरा आगे फिर हम उसके बाद बताएंगे। तो कहने लगा तुम यम के दूत हो? हाँ, कहाँ यम के दूत हैं। तो उसको बात याद आ गई कि हमें ज्ञान में सुना है, गुरुजी बताते हैं परमात्मा कबीर जी के भक्त को और यम के दूत नहीं पकड़ सकते। तो मैं उनके साथ झगड़न लग गया गुट्टम गुट्टा कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते, छोड़ो। तो काफ़ी देर मेरा उनका झगड़ा हुआ। तो मैंने बताया कि मैं कबीर परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, सच्चे सतगुरु की शरण में हूँ, तुम कैसे ले जा सकते हो? और नहीं तो पूछ लो तुम्हारे उस जिसके पास मुझे ले जा रहे हो। तो उन्होंने देखा कि बड़ा दृढ़ता से बोल रहा है। उसने कहा, एक ने कहा कि तू यहाँ खड़ा रहे, मैं पता करके आता हूँ। कहते वो अंदर गया, उसने मुझे आवाज़ सुनाई दे। उसने पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे, वो कह रहा है कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, भक्त हूँ और तो मुझे नहीं ग्रहण कर सकते। धर्मराज से कहा। धर्मराज ने अकाउंट देखा, वो दोबारा खोल कर देखा कि निकम्मे गीत ले आई इसने, इसको वापस छोड़ दो फटाफट, मन भी मरवाओगे तुम। तो तभी वापस आया और कहने लगा अरे छोड़, इसने बला ने ऊपर तो पटक दिया मैं और न्यू आऊँ जैसे गोते खाता हुआ, झटके लगता हुआ और एकदम बॉडी में प्रवेश किया। और जब मैं उठा पसीना पसीना हो रहा, मेरी जाग खुल गई, नींद खुल गई और काफ़ी देर तक मेरा शरीर सुन रहा, मैं हिल डुल नहीं पाया। यदि मुझे ऐसी स्थिति मेरे शरीर की ना होती तो मैं सपना मानता इसको। तो उस दिन के बाद कह रहा कि और गणा दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा पे। तो यहाँ गरीबदास जी उसी परमात्मा की समर्थता बता रहे हैं कि जब फरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नु, कौन बचाओ वहाँ जाने से? और जा सतगुरु का शरणा लीजे मेटे जमतल बाणे नु, मैं तो दे दी बालम याने नु, मैं तो दे दिए बालम याने नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नु। इस समर्थ की शरण में आने से आपको इतनी बरकत देगा यू भगवान, थोड़े काम में घना सुख, घना फायदा होगा। और आप उल्ट साधना करते हो, गलत साधना कर करके और अपना कर्म बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर ली। जिस साधना से आप कर रहे हो, इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नु,
सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आणे नू। तुम तो कहते हो कि भगवान हमने मिलता नहीं, और भगवान हरियाणे में आए और मुझे मिले, सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। और पुण्यात्माओं आगे फिर गरीबदास जी क्या बताते हैं, मत दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू। संसारी दी गल्लां चिने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्लां चिने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत न उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए हैं निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए निज डेरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे। अब इसमें क्या बताना चाहा है परमात्मा के ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने, कि यदि आप किसी मित्र को, बहन भाई को या कोई और निकट के संपर्क वाले को कुछ बताना चाहोगे इस ज्ञान के बारे में, वो कति सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मन है उसके अंदर प्रभावी है भी है मन। और उसी व्यक्ति को कोई ये कह दे कहाँ जाते हो भाई, कि मैं जाता हूँ अमरनाथ पे, और उसको ये कह दे कि केदारनाथ पर जाने से बहुत लाभ होता है, तो पूछेगा कब जाएगा, मुझे भी ले चलना, नो ऑब्जेक्शन। कोई सोमवार का व्रत रखता है तो उसको कोई ये कह दे कि शुक्रवार का व्रत बड़ा बेनिफिट देता है, अच्छा बता कैसे करना होता है तुरंत मान जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चीन, आम आदमी कह दे वो मान ले, और ना बूझ सब जो गहरे नू, इस गहरे ज्ञान को नहीं पूछना चाहता ना समझना चाहता। तो क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझ शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब जैसे
प्रत्येक गांव में किसी तालाब के ऊपर या किसी अन्य स्थान पर कोई संत साधक मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी यादगार बना ली, वह माथा टेकन लाग गए सारे, पूरा गांव का गांव। अन्यों का हमारे तो दादा लाई पूजा है यार। अरे कोई विवेक तो लो। देखो जैसे ठीक है वो संत अच्छे होंगे जो आज तक पूज्य हैं, लेकिन उस समय जो उस जीवित समय में उसके जैसा भी वो संत था, जैसी भी भक्ति साधना थी उसके पास, तो उससे उस समय लाभ तो मिल सकता था जब वो वर्तमान में था। अब तो वैसे उसकी महिमा वैसे ठीक आदर करते रहो, लेकिन मोक्ष कति नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, वैद्य है, और वो बहुत अच्छा वैद्य था और खूब अच्छी दवाई देता था, रोग नाश कर देता था, ठीक है। तो उस समय जो उसके संपर्क में आए तो उनका वो लाभ मिला। उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद उसकी यादगार बना दी, और वहाँ फिर अब कोई जावे उस वैद्य से ये कहने कि वैद्य जी मेरा मलेरिया हो गया, दवाई बताइयो। वह वैद्य की मूर्ति वह दवा काम नहीं कर सकती जो ओरिजिनल जीवित कराया करता था। तो यह भूल मारा ईब तई लाग रही थी, अब मिटेगी। तो क्या कहते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना बूझे शब्द जो गहरे नो। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी है बाल्यम बेरे नु, मैं तो दे दी है बाल्यम बेरे नु। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे। निराकार निराकार का ढोल पीट रखा था। कहते उस सफेद अरस कुर्स पर सफेद गुम्मट है, जहाँ सतगुरु, जहाँ परमात्मा का डेरा, वहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर महल है परमात्मा का, उस बहुत सुंदर गुम्बज टाइप है, उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है और ऊपर श्वेत छत्र परमात्मा के तना हुआ है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बो ये भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थलियां खेती बो ये भूल गए निज डेरे नु। अब क्या बताना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, सभी सदग्रंथों से दास ने प्रमाणित कर दिया आपके समक्ष। और जिन महापुरुषों ने भगवान मिले, सचखंड लेकर गए अपने निज स्थान पर, फिर उनको वापस छोड़ा, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रखा है कौन है भगवान, कहाँ रहता है, कैसी सूरत है और क्या नाम है उसका। तो इन सभी प्रमाणों से आपको सिद्ध हो जाएगा कि कौन है भगवान और कैसी लीला करता है वो मालिक। तो यहाँ क्या बताते हैं कि आप जी जो साधना कर रहे हो, अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे। गरीबदास जी जाट ग्रुप में जाट जाति से थे, और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहाँ आकर इकट्ठा हो जाता था, और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था। और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो भूल गए निज डेरे नु। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके
आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो ये समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया। और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। उसी को यहाँ प्रमाणित कर रहे हैं। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। अब यहाँ एक प्रश्न है इसके अंदर कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे सब जुगैरे नु। एक बहन आई, एक बहन ने हमारी दीक्षा ले ली थी। उस बहन की बहन जो है, उसका पति शराब बहुत पीता था, और जिस बहन ने यहाँ दीक्षा ली थी उसका भी ऐसी स्थिति थी। उसके पति ने शराब छोड़ दी थी और नाम ले लिया, और एक बिल्कुल स्वर्ग के तुल घर हो रहा था। तो उसकी बहन का वहाँ आना हो गया, जो दीक्षा किसी और से ले रखी थी, किसी दूसरे पंथ से, और साथ में दूसरी साधना भी करती थी अपनी जो परंपरागत प्रचलित। उसका पति शराब पीता था, बहुत पीटता था, कभी गली में भी खड़ी कर देता रात में शराब के नशे में। अब मैं बाहर खड़ी रहती हूँ, कुंडी लगा के भीतर पड़ के सो जाता, सवेरे उतरे शराब जब खुल कुंडी ने, इतनी दुखी हूँ मैं। तो उस बहन ने कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास चलो, वहाँ नाम ले लो और तेरा पति भी शराब छोड़ देगा। तो वह बहन अपनी बहन के साथ हमारे पास आ गई करोथा आश्रम में। जब थोड़ी सी संगत थी, हम ऐसे बाहर बैठे सारा बैठे रहते थे, सारे 10, 20, 50, 100 भक्त आते थे दिन में, मुश्किल से 10, 20। तो मैंने पूछा बहन कहाँ से आई? तो उसने बता दिया मेरी सिस्टर है, और इसका पति बहुत शराब पीता है, और रोज़ पीता है, इसने बुरा हाल कर रखा है इसका, और नौकरी करता है, एक चवन्नी घर पर नहीं छोड़ता, सारी पी जाता है, बच्चे भी भूखे रहते हैं कई बार। तो मैंने कहा बहन फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी आपने, भगवान फिर धीरे धीरे सद्बुद्धि देता है, परिवार के अंदर भगवान प्रवेश हो जाता है, और ये पितृभूत भी प्रवेश करके वहाँ उत्पात मचाते रहते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, सद्बुद्धि आती है। तो मैंने पूछा आप क्या साधना करते हो? उसने बताया जी मैं ऐसे ऐसे धन सतगुरु अड़ा का नाम ले लिया, गुरु जी का ले रही हूँ 4-5 वर्ष से। तो हमने कहा बहन देखो चलो ठीक है, वहाँ जो तुमने नाम लिया, लेकिन अब यहाँ भक्ति, यहाँ नाम लोगे तो सब पिछली पूजा छोड़नी पड़ेंगी, ना बीड़ी पीनी, ना शराब, ना पीने के लिए सहयोग देना किसी को, और ना कोई व्रत रखना। मैं कहने लगा बहन बीड़ी क्यों पीती है तू? न बोली जी बीड़ी मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लग गई। मैं कहा कमाल की बात है, दीक्षा लेने पीछे पाछे छोड़ा करें कि बुराई ग्रहण थोड़ी करते हैं। तो उसने क्या बताया जी, जिस सत्संग में हमारे गांव में होता था सत्संग, हम वहाँ जाती थी,
तो वो सभी को बीड़ी वितरित करती थी प्रसाद के रूप में, एक प्लेट में डाल कर, और साथ में एक माचिस और सींक रख देती थी। और न्यू क्या करती, पीले पीले प्रसाद है होता है, मैं ना पिया करती पहले, पर उन्हें सिखा दी, पीने लगी, यह बीमारी और ला ली मैंने, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगी। फिर उसने बताया कि मैं व्रत रखती हूँ। मैं कौन सा व्रत रखती है कि शुक्रवार का। मैं बोला बेबे बहन, ये सभी जो व्रत त्यागने पड़ेंगे जो भक्ति करना चाहती है। ने बोले जी व्रत ना छोड़ूँ मैं। उसकी बहन कहने लगी जब तक तू कह रही थी मैं सारी बात मान लूँगी, अब तो व्रत पड़ेगी। मैंने उसे पूछा बहन इस शुक्रवार का व्रत क्यों रखती है तू, किस लिए? तो वो कहने लगी कि मैंने कथा, क्या क्रिया होती है इसमें, क्या लाभ है इससे? वह कथा सुनाती है कि एक का पति विदेश चला गया था कोई काम धंधे के लिए, ऐसी कथा है। संतोषी माता के व्रत, शुक्रवार के व्रत से क्या लाभ है वो बताने लगी। और फिर उसकी काफ़ी वर्ष हो गए थे, उसके पति ने दूर चला गया, उसका भूल पड़ गई, घर नहीं आया। संतोषी माता एक बहन को दिखाई दी उसको, जिसका पति बाहर गया हुआ था दूर देश में, और उसने बताया कि तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति घर आ जाएगा। तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखे और 16वां शुक्रवार का जो व्रत था उसका पति घर आ गया, इसलिए उसकी पूजा करती हूँ। और मैं 13 रोज आवर रोज गड़े तो गड्ढे की शुक्रवार के व्रत ने अकल की चोर। चलो उसका तो पति दूर चला गया था, उसकी तो बुला लिया उसकी संतोषी माता ने, तेरा तो डेली आवर डेली गड़े तने, और फिर भी शुक्रवार का व्रत है कल तुम्हारे अंदर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे शब्द जो गहरे नु, सच्चाई से परिचित ना होना चाहते हैं, और ऊंची थलियां खेती वो ये भूल गए निज डेरे नु। फिर क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नु। अपने आत्माओं 7-8 सत्संग यहाँ से हुआ था। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। यहाँ पर कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकन से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। जैसे एक शराब पिए पड़ा था, जेठ जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसमें जून के अंदर एक भयंकर गर्मी गिरती है और शराब पी कर बाहर पड़ा बिल्कुल मैदान में, और उसका साथी कहता है कि उठ ले भाई, बहुत दुखी है तू, मुंह में झागा रे, पसीना पसीना, रेते में लेटा हुआ है, उठ तुझे छाया में लेटा देता हूँ। वो शराब के नशे में कहता है छेड़ना मौजूरी है, वहाँ धूप में पड़ा है, रेत के अंदर पड़ा है, पसीना पसीना है, और उसको कहता छोड़ दे मौजूरी है। तो परमात्मा कहते तुमने भांग पी रखी काल की, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ऐसे हम इस दुख को सुख मान रहे हैं इस नशे के अंदर। फिर क्या बताते हैं, जैसे एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को, यानी मित्र या रिश्ते रिलेटिव को कोर्ट में मिला, कचहरियों में, और वहाँ मिलते ही हाथ मिलाते हैं और कहते और क्या हाल है, अकमौज हो रही है। कोर्ट में मौज का क्या काम, वहाँ तो घी बंदी रहती है। कोर्ट में भी मौज है, वहाँ गए हैं व्यक्ति को 2 मिनट में चिंता रहती है, वकील नहीं आया, गवाह नहीं आया, फलाना नहीं आया, और फिर और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज है। कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति को भी मौज है। फिर हॉस्पिटल में गया, किसी का कोई बच्चा बीमार था, मित्र आए वहाँ मिलने के लिए। अब उससे पूछते हैं और ठीक है, अपना लड़का तो बीमार है, बाकी मौज हो रही है, लड़का मरने को हो रहा है, बाकी ठीक ठाक है। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे जेठ का महीना और दोपहर के समय को, और कोई ये कहे कि ठंड सी लग रही है, तो उसने श्याम देखिए नहीं है,
तो शाम के समय जो शीतलता होती है, तो दोपहर के समय वो धूप में जला हुआ भी ये कह रहा है कि कहता श्याम दोपहरे नू, यानी इस दुख को तुम सुख मान रहे हो, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया, और पूरी पृथ्वी का राजा भी दुखिया, और रंक तो स्वाभाविक दुखी, जो गरीब है वो तो दुखी है ही है। तो परमात्मा ने बताया है, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाएगा, पूरे सतगुरु की शरण में आने से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहाँ तक पीछा छुटवाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की घनी हो सकता, ना बंगले की, ना ज़्यादा यहाँ अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार, एक झोंपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट सीमेंट डालने की जरूरत नहीं थी। वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित है, वही प्राणी जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी सुख की वो कामना नहीं करते। तो यहाँ इस आने से आपको ये ज्ञान हो जाएगा और फिर ये समर्थ है। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, बकवाद नहीं सुनेगा आपकी, आपको आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत दे देगा, ला कहते हैं कुछ भी कारण बनाओ। तो इसलिए यहाँ परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतना यही होता है कि जैसे हमने यहाँ की ये जो नाचना गाना, इसका तो ज्ञान ही हो गया, बकवाद है बेमतलब की। अब नाच गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, अगले दिन दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार कर रो रहे हैं, बजा ले डीजे। तो यहाँ संत कहते हैं, ना जाने, नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस वे ढल जा पासावे, अर्जिना के सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। जिनको मौत दिखाई देती है, जिनको जाना है यहाँ से, पता है कि ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, तो वो ये बकवाद नहीं कराया करते। अब कोई भयंकर रोगी है और उसको पता है कि कैंसर हो गई है और कुछ दिनों का मेहमान है, उसके वो सुनियो डीजे और करके दिखाओ बकवाद, उसको तो उंगलियां पर दिन गिनने पड़ते हैं कब मौत होगी, कितने दिन का जीवन है। तो हम सबको कैंसर है। परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगी आरे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगी आरे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ी खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो हमने ये काल की फांसी दिखाई देनी चाहिए, और यहाँ से जब निकलने की जब श्रद्धा बनाएंगे तो हमारा मन जीता जाएगा, तब मन जीता जाएगा। इस ज्ञान से हम उल्टे हटेंगे और फिर परमात्मा साथ रहेगा। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस प्रकार इस सत्साधना करने से आपका भी मोक्ष, आपके बच्चों का भी मोक्ष
और कबीर साहब ने ये वो समय वो है जो वचन पहले कहा था कि भक्ति बीज होगा जो हंसा और तारों तास के इकोत्र वंशा। अब हजारों वर्षों तक ये सत साधना चलेगी, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, या कोई सुखी नहीं है, चाहे कितना बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, चाहे कितना वैभवशाली समझता है, उसने सपने में सुख नहीं है आज के युग में। तो इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपकी आवश्यकता भी पूरी होगी और मन भाग जाएगा, आत्मा दृढ़ होगी, आपका मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे, सदा सुखी हो जाओगे और रहना मर्यादा के अंदर। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ज्ञान के साथ साथ ये मन तभी दूर हटेगा जब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे सुख भी हो रहे हैं। ज्ञान तो आपको पता लग गया अद्वितीय है और समाधान भी अद्वितीय है, ये सत्कर मान लेना। जैसे ही दास देखता है, सुनता है, भक्त आते हैं कि मैं 40 वर्ष से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, कोई कहता 20 वर्ष से मैं धन धन सतगुरु पंथ से था, कोई आसाराम जी से जुड़े थे, और आज बताते हैं कि हमारा सर्वनाश हो गया, पहले हमारी खूब मौज थी, गाड़ी भी थी, बिजनेस भी ठीक चला था और आज रोड पर आ गए। तो वही तो साधना पहले करते थे जब आपका मौज माचरी थी, और वही साधना करते करते सर्वनाश हो गया, तो भाड़ में जाए सी भक्ति। तो कारण क्या था? अब उनको ज्ञान होगा, यहाँ आने से, सत्संग सुनने से पता चला कि वो तो उनका संस्कार था। जब तक आपके पुण्य चलेंगे, वह बैटरी चार्ज है और आगे चार्जर है नहीं इन्वर्टर का, तो जब तक वो पूर्व चार्ज बैटरी है उससे सारे काम होते दिखेंगे, पंखा भी चल रहा होगा और बल्ब भी जल रहा होगा। और जब वो एकदम डिस्चार्ज होएगी, डाउन होगी बैटरी, सारी सुविधा बंद हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आगे चार्जर नहीं। तो सत भक्ति रूपी चार्जर इस आत्मा का फेर लाना पड़ेगा। ये पूर्व जन्म के पुण्य जिसके जैसे भी चल रहे हैं वो तब तक चलेंगे, और जब पापों का दौर शुरू होगा, जब कैर पे कैर टूटेंगे, और वह साधना फिर कति आपको सहारा नहीं देगी, क्योंकि वो पहले भी साधना लाभदायक नहीं थी, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन नकली संतों के अटपट के वचन सुन के और आप उनके पीछे लगे। उनके विषय में बताया कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगत हैं ठोट, और संतों के निकाम के उनको जोगड़ जोट। फिर परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, इन पंथों के लश्कर यानी टोड़ के टोड़ बने फिरे हैं, ये बाणी चोर कठोर और सतुर धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा कबीर जी की वाणी आप किसी भी संत पंथ से देखिएगा, कबीर जी की वाणी के बिना उनका सत्संग पूरा नहीं होता, और उन्हें कख नहीं पता कबीर जी बोल क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, और सतलोक नहीं जाएंगे ये 84 के ढोर। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको ज्ञान मिला और समाधान मिला, आपका कल्याण और आपके बच्चों का कल्याण निश्चित होगा। ये लिख लेना बेशक कि डायरी के अंदर जो दास वचन बोल रहा है, आपका बेड़ा पार होगा। जो लगे रहे, नियमित रहे। जी ने इन भक्तों के आत्मकथा सुनी। एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो अद्वितीय है ही है परमात्मा का, और ऐसे ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त हैं। यदि वो अपनी आत्मकथा बताने लगेंगे, पूरा पूरा दिन भी थोड़ा पड़ जाएगा। इस दास ने जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ और परमेश्वर स्वरूप हमारे गुरुदेव ने जब आशीर्वाद दिया दास को कि आप दीक्षा दिया करो, दास तो ये उद्देश्य लेकर भी नहीं भक्ति कर रहा था कि एक दिन इतनी जिम्मेवारी का काम दास को प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा था कि इस विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। उस समय तो दास को ये बात गुरुदेव की ये भी नहीं लगी कि असत्य होगी, क्योंकि गुरु की बात कभी असत्य नहीं महसूस होती। लेकिन ये अपनी औकात से मैं परिचित था कि मैं तो एक भगत भी पूरा नहीं था, और ये कह रहे हैं कि तेरे बराबर संत नहीं होगा विश्व में।
कहते हैं सतगुरु बोले, संत बोले सहज सुबह और पलट दे ब्रह्मंड। पुण्यात्माओं, आपके लिए सारा काम हुआ है, आपका सौभाग्य है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरी नू। गलत साधना करते हैं, गलत भगवानों का आश्रय लिए बैठे हैं। कहते हैं इसी को सुख मान रहे हो और मानव शरीर प्राप्त करके यदि ये सत भक्ति और ये सत साधना आपने नहीं की तो गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे में। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, ना जाने कितना भयंकर कहर आप पर टूट जाएगा। तो सौभाग्य आपका, आपको स्थान मिला, ये सच्चा नाम मिला और सच्चा ज्ञान मिला। भक्ति करो, औरों को भी समझाओ जो आपके संपर्क में आता है, पर प्यार से, क्योंकि प्रथम बार आपने भी ऐसा ऊट पटांग लगा होगा। जैसे कबीर साहब से गोरखनाथ जी से कबीर साहब ने कहा था कि गोरखनाथ में सबका गुरु आ, सबका गुरु हूँ मैं, सतगुरु हूँ, जगत गुरु हूँ। गोरखनाथ में सबका गुरु आ, तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मोह लग गए कड़ुआ, कि तू कैसे अपने आप को सबका गुरु बताता है। जगत गुरु कह रहा है कि धानक और जुलाहा। तो कबीर साहब ने कहा था कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पति जैसोई। आज तुझे कड़वा लग रहा गोरखनाथ, अगर विश्वास करेगा तो ये मीठा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हमें भी पहले एक बार कड़वा लग गया था, लेकिन आज ये स्वादिष्ट हो गया, क्योंकि ज्ञान ही यही है। तो इसलिए आप अपना भी कल्याण कराओ और पूरे विश्व के अंदर इसका तहलका मचाओ। सब भाई बहन सुखी होंगे, सब हम एक पिता की संतान हैं, सतलोक चलेंगे जहाँ हमारा स्थान, मूल स्थान है। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा अपनी जानकारी, अपने विषय में ज्ञान, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, वो स्वयं ही ज्ञान कराने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ये ऋषिगण जानते हैं और न ही देवता लोग, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण हूँ। मैं इनका उत्पत्ति करता हूँ, क्योंकि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव तमगुण के पूज्य पिताजी ये ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष अर्थात ये काल भगवान है, जिसने गीता जी का ज्ञान अपने पुत्र श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला। पुण्यात्माओं, जिन्हें हम परमात्मा कहा करते थे, सुप्रीम पावर, ओवरऑल कंट्रोलर, श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा हैं, ऐसा सुना करते थे इन तत्वज्ञानहीन नकली ऋषि में ऋषि मंडलेश्वरों से। उन श्री कृष्ण श्री विष्णु अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जी को स्वयं पता नहीं उनके पिताजी कौन हैं, और वो ज्ञान किसने दिया? जिसने इनके पिता की भी उत्पत्ति की। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परम अक्षर ब्रह्म संत भाषा में सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुष कहो, सत्य पुरुष कहो। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कहो, सत्य पुरुष कहो,
ये तो उनकी उपाधि है। जैसे प्रधानमंत्री कहो, दूसरे भाषा में प्राइम मिनिस्टर कहो, ये उपाधि है और उस उपाधि प्राप्त का नाम कुछ अन्य ही होता है। जैसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी उपाधि। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, ये उस कबीर परमात्मा की उपाधि है। उसका नाम कबीर देव है। और पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाहु अकबर, पवित्र वेदों में कबीर देव। तो इस प्रकार वो परमात्मा कबीर देव है। और जिन महापुरुषों ने उनका साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो काशी में जुलाहे रूप में आया था, वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जाना तीनों तापे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रकट हुए थे वही परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर जो सह शरीर आकर प्रकट हुए थे, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने, इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के उस अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही। वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर धानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहाँ से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे।
तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन तीन देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, ये सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक है। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता, जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं हैं, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, उस तीसरे मुक्ति धाम में जहाँ यह स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही। तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इतना नासवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नासवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान, पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने ये समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया। ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे, और जिसने संस्कृत ज़्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था, जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुँचे हुए महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं गीता, वेदों और पुराणों के। उसने सोचा ले 10-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेता हूँ, फिर सफ़र कर लूँगा। वो बैठ गया सुनने के लिए। अब जब तक वो वहाँ बैठा रहा तब तक वो केवल संस्कृत ही बोलता रहा। अब उस श्रद्धालु ने सोचा कि आध घंटा हो गया, मैंने आगे सफ़र भी करना है, चलता हूँ, बहुत सत्संग सुन लिया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई ग्वाला था,
उसने पूछा कि कहाँ से आए हो यात्री, कहाँ जा रहे हो? उस यात्री ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस गाँव को जा रहा हूँ और इधर से आया हूँ। तो उस ग्वाले ने कहा कि रास्ते यहाँ इस नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सत्संग सुना आपने? तो उसने कहा जी सुन के आया हूँ मैं सत्संग। कैसा लगा? कि क्या बात कही, बस कमाल कर दिया। तो उसने कहा, उस पाली ने, ग्वाले ने कहा कि कुछ मुझे भी सुना दो, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं वहाँ जाने का, क्योंकि मैं पशुओं को लिए हुए हूँ, मुझे भी 2 वचन सुना दे जो तू सुन कर आया है। तो वो क्या कहता है यात्री कि ये तो मुझे मालूम नहीं उसने क्या बोला, वो संस्कृत बोल रहा था पर कर दिया कमाल। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहब सर जी। जी आपका क्या नाम है? जी लता। आप कहाँ से आए हैं? किशन नगर गावड़ी कुलछत्तर से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी मैं क्या कहते छोटी सी थी, जब से मैं शिव जी की ज़्यादा वो भक्ति करती थी, और शादी के बाद भगत जी भी शिव जी की ज़्यादा भक्ति करते थे। आपने बताया कि आप बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करते आए हैं, तो ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भगत जी लाभ तो अब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए हैं जब पता लगा है। पहले तो कोई पता नहीं था क्या लाभ होता है, क्या कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं पता था भगत जी हमें सर जी। और क्या कहते हैं, अब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए हैं जब लाभ का पता लगा है, भी ये लाभ मिलते हैं परमात्मा के चरणों में आने से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी पहले तो लाभ मेरे को ये मिला कि मैं भी बहुत दुखी रहती थी अपने शरीर से, यानी शादी के बाद मेरी इतनी स्थिति खराब हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पेट में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। शादी से 2 दिन पहले आई थी मैं ब्याह के अपने ससुराल में, तो मेरे सास ससुर मेरे को हॉस्पिटल ले गए, तो मेरे पेट में दर्द था बहुत ज़्यादा, मेरे पेट का दर्द नहीं बंद होता था भगत जी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर पापा ने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया, तो उनने डॉक्टर ने बोल दिया भी इसके ना पेट में पथरी है गुर्दे में। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मेरा ऑपरेशन कराया, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया मेरे पेट में, मैं बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर से दोनों टाइम टीके लगवा के लाते थे मेरे को भी, इसे कैसे भी आराम पड़े, पर मेरे को कोई भी लाभ नहीं मिला, मेरा इतना दर्द होता था बहुत ज़्यादा। फिर आखिर में फिर मेरे पापा ने कहा, मेरे ससुर ने, भाई इस बहू का ना फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। 8-10 दिन हो गए भगत जी मेरे को दर्द होते हुए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरा ऑपरेशन करवा दिया। फिर 2 साल बाद क्या कहते हैं, फिर मैम क्या कहते हैं, बंदी छोड़ के चरणों में गए। एक भगत जी हमारे वहाँ पर पतिदेव को एक किताब दी थी पढ़ने के लिए, गीता का ज्ञान, तो हमारे पतिदेव ने मेरे ने वो पढ़ी। पहले तो हमने कोई गुरु नहीं बना रखा था मैंने, भगत जी मेरे पतिदेव ने गुरु बना रखे थे, लेकिन मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। मैंने बनाए तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी गुरु बनाए हैं, और यानी इससे अलावा धरती पे मैंने कभी कोई गुरु नहीं बनाया। एक बार ना एक और लाभ बताना चाहती हूँ सर जी मैं, जैसे ना टीवी पे, यानी मेरी शादी से पहले टीवी पे ना 12 बजे करीब ना इस गुरु जी का सत्संग आता था संत रामपाल जी महाराज का। मैं अपने मन में ये सोच रही थी भी ये संत कैसा है, ना इसके ना दाढ़ी है ना मूंछ है, ये कैसा संत है, कैसा सत्संग करता है, समझ में नहीं आती थी। उसके बाद में फिर मेरे मन में ऐसी प्रेरणा उठी, तो उसके बाद मैंने सोचा ये तो कोई ना कोई ऐसा संत है, ये इसके चरणों में तो जाना ही चाहिए। पहली बार हम आश्रम में गए तो वहाँ पर सारे लाभ बताए हमें भी, ऐसे से क्या कहते हैं नियम बताए। उसके बाद में फिर हमने नामदान लिया। शादी के बाद में फिर मेरे पति देव थे, 12 साल तक हरिद्वार जाते थे, हर साल जाते थे कावड़ लेने के लिए, 12 साल तक गए थे। इतनी भक्ति करते थे भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा, 1-1 घंटा हम दोनों पति पत्नी सारे देवी देवताओं की व्रत भी करते थे, मंगलवार का भी रखते थे, शुक्रवार का भी रखते थे। इसलिए रहते थे भाई क्या कहते हैं हमें भाई सुख मिले, लेकिन सर जी हमें कोई सुख नहीं मिला। जब से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए तब हमें पता लगा है भाई क्या सुख है, भाई परमात्मा की दया इतनी है बंदी छोड़ की। तो छोटा सा लड़का मेरा, यानी जब से वो पैदा हुआ था, जब से मैं उसका इलाज करवा रही थी, डॉक्टरों ने कई
इतना रोग हो गया था, उसके पीलिया हो गया था, पता नहीं क्या क्या रोग हो गया था उस बच्चे के शरीर में। आखिर में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, नुका ये बच्चा अब ख़त्म है, ये नहीं बच सकता। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली, मैं कहने लगी मगर भगत जी अब अपने बच्चा तो डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, वे कह रहे हैं ये बचेगा नहीं, फिर मैं मगर भगत जी अब क्या करेंगे। तो मेरे पति देव बोले नुका तू रो मत, अपना बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर हम अच्छे से डॉक्टर की दुकान पे गए, फिर उस डॉक्टर ने बोला नुका बेटी तू रो मत, तेरा बच्चा ना ठीक हो जाएगा। इतना दुख था मेरे बच्चे को भगत जी, बहुत ज़्यादा दुख था। जब से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए हैं ना, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैं उसे याद नहीं रहा, मैं लेके आती आपके पास। उसके बाथरूम में ना वो हो गई थी, पीप हो गई थी भगत जी, पीलिया हो गया था, पता नहीं क्या क्या रोग हो गया था। इतना दुख था, पर परमात्मा के चरणों में आके मेरा बच्चा ठीक है। अब मैं भी ठीक हूँ और मेरा बच्चा भी ठीक है। मेरे ना कान में क्या कहते हैं सुराख हो गई थी, तो डॉक्टर ने यानी नाम लेने से बाद में मेरे कान में सुराख हुई थी पर्दे में, तो डॉक्टर ने ना मेरा ऑपरेशन बोल दिया था। नुका इसके पर्दे पड़ेगा कान में नवा, नुका इसका ऑपरेशन होएगा। और मेरे पति देव है ना, वो ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गए थे, कहने लगे चल तेरा ऑपरेशन करा देते हैं, कान का पर्दा डलवा देते हैं। मैंने कि नहीं, मैंने घर आके वो तो तैयार हो गए थे, कह रहे तेरा शुक्रवार को तेरा ना कान का पर्दा डलवा देंगे। मैंने कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं ना वहाँ जाऊँगी बरवाला आश्रम में, मगर सबसे बड़े डॉक्टर तो अपने बरवाला में बैठे हुए हैं। तो मैं वहाँ गई, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मगर संत रामपाल जी महाराज कि मेरे ना कान में सुराख हो गया और डॉक्टर ने ना मेरे को ऑपरेशन बोल दिया, पर्दा डलेगा नवा। परमात्मा बोले उनका बेटा नहीं, उनका क्या कहते हैं आप ना पर्दा नहीं डलवा, उनको बेटा उनको परमात्मा दया करेंगे। गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरे को सुनाई नहीं देता था सर जी कान से एक से, तो फिर गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और गुरुजी ने कहा परमात्मा दया करेंगे संत रामपाल जी महाराज ने। फिर उसके बाद में मेरे को सुना, उसी टाइम मेरे को सुनने लग गया कान से। मैंने इतनी गुरुजी को इतना दंडोत करा, परमात्मा को बंदी छोड़ को, मगर परमात्मा आप तो सबका दुख हरते तो मेरा भी हरेंगे ज़रूर। तो परमात्मा ने मेरे कान में उसी टाइम से सुनाई देने लग गया। आश्रम में मैं गई हुई थी, सत्संग नहीं था भगत ओ सर जी, आश्रम में खुले दर्शनों में गए हुए थे हम। जब से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए हैं, जब से मेरा बेटा भी ठीक रहने लग गया, मैं भी ठीक रहने लग गई। और क्या कहते हैं, जब मैं एक और लाभ बताना चाहती हूँ भगत सर जी में, जैसे हम ना न्यारे हुए थे ना भगत जी घर से, तो मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। परमात्मा के चरणों में जब से लगे बंदी छोड़ के, परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है, मालिक ने बंदी छोड़ने, सारी चीज़ है इस टाइम पे मेरे पास, सारी चीज़ मोटरसाइकिल, छोटे छोटे लाभ क्या है सुनाऊं भगत जी, बहुत ज़्यादा है सर जी मेरे हमारे पास, बहुत ज़्यादा बंदी छोड़ की दया से। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो क्या दूंगी, और मेरे तो हाथ जोड़ के ये विनती है सर जी, भी जैसे मेरे को लाभ मिले हैं ऐसे सबको लाभ मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे नीचे पट्टी चलती है, उस पर नंबर चलते हैं, उस नंबर से फ़ोन करें और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और नाम दीक्षा ले। और हर जगह गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाके नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साहेब भगत जी।